एक समय की बात है दोस्तों। एक शहर में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार के 7 बेटे थे। उन 7 बेटों में सिर्फ एक की शादी हुई थी और उस बेटे की बहू भी अपने मायके में रहा करती थी। साहूकार की बीवी न होने के कारण सातों बेटे और साहूकार अपना खाना अलग अलग बनाया करते थे। साहूकार के बूढ़ा होने के कारण उसका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। साहूकार के बेटे भी जैसे तैसे करके अपना काम चला रहे थे। समय बीता, दिवाली का त्योहार आने वाला था। साहूकार ने अपने बड़े बेटे को कहा कि अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, दिवाली का त्योहार आने वाला है, तुम अपनी बीवी को मायके से ले आओ। बड़े बेटे ने कहा ठीक है। वह अपने बहू को उसके मायके से ले आया। बहू बहुत समझदार थी। उसने आते ही देखा कि यहाँ तो 7-7 चूल्हे और एक पापा का चूल्हा अलग से उसे 8 चूल्हे दिखाई दिए। अगली सुबह होते ही सभी अपने काम पर निकल गए। उसे सभी का चूल्हा अलग अलग होना अच्छा नहीं लगा। उसने सारे चूल्हे तोड़कर सिर्फ एक पापा का चूल्हा रखा और उसी पर सबके लिए खाना बनाया। सभी लोग शाम को काम से लौटे तो उन्होंने सारे चूल्हे तोड़े हुए देखे। पहले तो उन्हें गुस्सा आया, फिर बहू ने उन सभी को समझाया कि मैंने आप सभी के लिए खाना बना दिया है, आप सभी खाना खाइए। सभी खाना खाने बैठ गए। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सभी सोच रहे थे इतना स्वादिष्ट खाना तो हमें कभी नहीं मिला। सभी ने अपना थोड़ा थोड़ा जो राशन का सामान लाए थे उस बहू को सौंप दिया कि अब यही आगे से हमारा खाना बनाएगी, तो इसी को दे देते हैं। साहूकार भी बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हुआ। अगली सुबह सभी उठे, सभी के लिए नाश्ता तैयार था। नाश्ता देखकर सभी बहुत खुश हो गए, क्योंकि गरीबी के कारण और खाना टाइम पर नहीं बना पाने के कारण उन्हें नाश्ता तो कभी दिमाग में आता ही नहीं था। सभी थोड़ा थोड़ा नाश्ता करके घर से निकले। बहू बीच में बोली कि आज से पापा काम पर नहीं जाएंगे, आप सभी बेटे हैं, आप अब सभी काम धंधा संभालिए। पापा अब बूढ़े हो गए हैं और घर पर ही आराम करेंगे। सभी को बहू की बात ठीक लगी और पापा घर पर ही रुक गए। सभी सातों बेटे काम धंधे पर निकल गए। थोड़ी देर बाद साहूकार अपनी बहू से बोला कि मैं भी थोड़ी देर कोने तक घूम कर आता हूँ। बहू बोली पापा एक शर्त पर ही घर से जाओगे। हाँ बोलो बहू, क्या काम है? बहू बोली कि आप बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन आपको रास्ते में पहली जो चीज मिले वही आपको घर पर लेकर आनी पड़ेगी। साहूकार ने सोचा कि सारा काम तो अच्छा ही कर रही है, ठीक है, पहली चीज जो मुझे बाजार में मिलेगी मैं उसे ही लेकर घर वापस आ जाऊंगा। साहूकार थोड़ी दूर घर से चले तो उन्हें एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। अब साहूकार ने सोचा अब ये मिलाए, पर बहू ने ऐसा ही कहा है कि जो पहली चीज मिले वही लेकर लौटना है। साहूकार वो मरा हुआ सांप लेकर घर वापस आ गए और बहू से बोले कि बेटा तूने तो मुझे यही कहा था कि पहली जो चीज मिले वो लेकर आना है, और मुझे तो ये मरा हुआ सांप ही मिला है। बहू ने पापा से सांप लेकर ऊपर छज्जे पर डाल दिया और ऊपर कंडे थापकर नीचे घर आ गई। उधर आसमान से एक चील जो रानी का हीरे का कीमती हार चुरा कर ले जा रही थी, उसे वो मरा हुआ सांप दिखाई दिया। वह तुरंत सांप खाने नीचे उतर गई और हीरे का कीमती हार छज्जे पर छोड़कर मरा हुआ सांप लेकर उड़ गई। जब अगली सुबह बहू कंडे थापने ऊपर गई तो उसे वो कीमती जड़ा हुआ हार दिखाई दिया। वह नीचे उस हार को लेकर आ गई और सबको बताया। सभी ने कहा ये तो बहुत कीमती हार है, ये तो रानी का ही हो सकता है। पर साहूकार बोला कि जब तुमको मिला है तो तुम अपने पास ही रख लो। थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक ढिंढोरे पीटने की आवाज सुनाई दी। ढिंढोरा पीटने के साथ राजा का ऐलान हो रहा था कि जिस किसी को भी रानी का वह हार दिखाई दे और वह रानी का हार जो लाकर देगा उसे बहुत उचित इनाम दिया जाएगा। बहू ने भी वह ऐलान सुना और पापा से कहा कि अपन वह हार लेकर वहाँ चलते हैं। बहू वह हार लेकर रानी के पास पहुँची और वह बोली मैं जो कहूँगी वही करना पड़ेगा, तभी मैं वह हार वापस दूंगी। रानी बोली कि बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, किस तरीके से हार वापस दोगी और हमें क्या करना होगा? बहू बोली कि दिवाली का त्योहार आ रहा है, दिवाली पर सिर्फ मेरे घर दीपक जलना चाहिए और पूरे शहर में सबके घर अंधेरा रहना चाहिए। रानी बोली कि ये कैसी शर्त है? बहू बोली कि मैं हार जब ही वापस दूंगी
जब मेरे कहे अनुसार होगा। रानी को अपना हार वापस लेने के लिए यह शर्त माननी पड़ी। दिवाली का त्योहार आया। रात को सिर्फ दीपक बहू के घर और साहूकार के घर ही जल रहा था। पूरे शहर में और महल के अंदर भी अंधेरा था। आधी रात आई। लक्ष्मी जी ने देखा कि पूरे शहर में अंधेरा हो रहा है। सिर्फ एक साहूकार के घर ही दीपक जल रहा है। साहूकार की बहू ने पहले ही समझा दिया था कि आज रात को कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना है और उसे 3 बार आने के लिए मेरे कहे अनुसार ही उसको कहकर और अंदर प्रवेश देना है। साहूकार ने बहू की बात मान ली थी। लक्ष्मी जी उस साहूकार के घर उजाला देखकर उस घर की तरफ आई और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन साहूकार ने बहू के अनुसार दरवाजा खोलने के लिए मना कर दिया। लक्ष्मी जी फिर लौट गई और पूरे शहर में फिर घूमकर आई। फिर से देखा कि सिर्फ साहूकार के घर दिया जल रहा था। फिर वह दरवाजा खटखटाया तो साहूकार ने बहू के सिखाए अनुसार उनसे पूछा, कौन है? लक्ष्मी जी बोली, मैं हूँ लक्ष्मी। साहूकार ने उनसे 3 बार हामी भरवा ली कि मेरे घर रहोगी तभी मैं दरवाजा खोलूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ रहूंगी। मेरे घर रहोगी? फिर से उन्होंने कहा, हाँ रहूंगी। ऐसे करके उन्होंने 3 बार वचन भरवा लिया। दरवाजा खुलते ही साहूकार के घर में लक्ष्मी जी प्रवेश कर गयी और उस दिन से साहूकार के घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी, पैसा, धन, दौलत, खुशहाली आ गई। एक समझदार बहू ने उस घर को बहुत बड़ी खुशहाली दे दी थी। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना। दिवाली की सभी को शुभकामनाएं और सभी का घर साहूकार की तरह से दिवाली पर भरा रहे। बाय बाय।